राजकुमारों का रंगभूमि में अस्त्र कौशल दिखाना। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, जब द्रोण ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके, तब उन्होंने कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान बाल्मीकि, गंगानंदन भीष्म, महर्षि व्यास तथा विदुर जी के निकट राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कुरुश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपनी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें। यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न चित्त से बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, द्विश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन, आपने राजकुमारों को अस्त्र की शिक्षा देकर बहुत बड़ा कार्य किया है। आप कुमारों की अस्त्र शिक्षा के प्रदर्शन के लिए जब जो समय ठीक समझें, जिस स्थान पर जिस जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने, उस तरह की तैयारी करने के लिए स्वयं ही मुझे आज्ञा दें। आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर जिनके पास आँखें हैं, उन मनुष्यों के सुख और सौभाग्य को पाने के लिए तरस रहा हूँ, क्योंकि वे अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देखेंगे। आचार्य से इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र विदुर से बोले, धर्मवत्सल विदुर, गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते हैं उसी प्रकार उसे करो। मेरी राय में इसके समान प्रिय कार्य दूसरा नहीं होगा। तदनंतर राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी आचार्य द्रोण के साथ बाहर निकले। महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण ने रंगमंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसका माप करवाया। वह भूमि समतल थी, उसमें वृक्ष या झाड़ झंखाड़ नहीं थे। वह उत्तर दिशा की ओर नीची थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने वास्तु पूजन देखने के लिए डिंडिम घोष करा के वीर समुदाय को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन किया। तत्पश्चात उनके शिल्पियों ने उस रंगभूमि में वास्तुशास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह की नींव डाली तथा राजा और राजघराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन बनाया। जनपद के लोगों ने अपने बैठने के लिए वहाँ ऊंचे और विशाल मंच बनवाए तथा स्त्रियों को लाने के लिए बहुमूल्य सेविकाएं तैयार कराईं। तत्पश्चात जब निश्चित दिन आया, तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र, भीष्म जी तथा आचार्य प्रवर कृप को आगे करके बाल्मीकि, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा अन्य कौरवों और मंत्रियों को साथ ले नगर से बाहर उस दिव्य प्रेक्षागृह में आए। उसमें मोतियों की झालरें लगी थीं। बैदूर मणियों से उस भवन को सजाया गया था तथा उसकी दीवारों में स्वर्णखंड मढ़े गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, परम सौभाग्यशालिनी गांधारी, कुंती तथा राजभवन की सभी स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सज धज कर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस भवन में आईं तथा जैसे देवांगनाएं मेरु पर्वत पर चढ़ती हैं, उसी प्रकार वे हर्षपूर्वक मंचों पर चढ़ गईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के लोग कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर से निकल कर आ गए। क्षण भर में वहाँ विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। अनेक प्रकार के बाजों के बजने से तथा मनुष्यों के बढ़ते हुए कौतूहल से वह जनसमूह उस समय क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। तदनंतर श्वेत वस्त्र और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। मानो मेघ रहित आकाश में चंद्रमा ने मंगल के साथ पदार्पण किया हो। आचार्य के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए थे। वे श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन से शोभित हो रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोण ने यथा समय देव पूजा की और श्रेष्ठ मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उस समय राजा धृतराष्ट्र ने सुवर्ण, मणि, रत्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र आचार्य द्रोण और कृप को दक्षिणा रूप में दिए। फिर सुखमय पुण्याहवाचन तथा दान होम आदि पुण्य कर्मों के अनंतर नाना प्रकार की शस्त्र सामग्री लेकर बहुत से मनुष्यों ने उस रंग मंडप में प्रवेश किया। उसके बाद भरतवंशियों में श्रेष्ठ वे वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों के साथ दस्ताने पहने कमर कसे
पीठ पर तुणीर बांधे और धनुष लिए हुए उस रंग मंडप के भीतर आए। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि उन राजकुमारों ने जेठे छोटे के क्रम से स्थित हो उस रंगभूमि के मध्य भाग में बैठे हुए आचार्य द्रोण को प्रणाम करके द्रोण और कृप दोनों आचार्यों की यथोचित पूजा की। फिर उनसे आशीर्वाद पाकर उन सबका मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात पूजा के पुष्पों से आच्छादित अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके कौरवों ने रक्त, चंदन और फूलों द्वारा पुनः स्वयं उनका पूजन किया। वे सबके सब लाल चंदन से चर्चित तथा लाल रंग की मालाओं से विभूषित थे। सबके रथों पर लाल रंग की पताकाएँ थीं। सभी के नेत्रों के कोने लाल रंग के थे। तदनंतर तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित एवं शत्रुओं को संताप देने वाले कौरव राजकुमारों ने आचार्य द्रोण की आज्ञा पाकर पहले अपने अस्त्र एवं धनुष लेकर डोरी चढ़ाई और उस पर भांति भांति के आकृति के बाणों का संधान करके प्रत्यंचा का टंकार करते और ताल ठोंकते हुए समस्त प्राणियों का आदर किया। तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहाँ परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे। कितने ही मनुष्य बाण लग जाने के डर से अपना मस्तक झुका देते थे। दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर बिना किसी भय के सब कुछ देखते थे। वे राजकुमार घोड़ों पर सवार हो अपने नाम के अक्षरों से शोभित और बड़ी फुर्ती के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने लगे। धनुष बाण लिए हुए राजकुमारों के उस समुदाय को गंधर्व नगर के समान अद्भुत देख वहाँ समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। जन्मेजय सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक एक जगह बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साधु साधु वाह वाह कहकर कोलाहल मचा देते थे। उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष बाण के पैतरे दिखाए। तदनंतर रथ संचालन के विविध मार्गों, शीघ्र ले जाना, लौटा लाना, दाएं बाएं, मंडलाकार चलाना आदि का अवलोकन किया। फिर कुश्ती लड़ने तथा हाथी और घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया। इसके बाद वे ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड़क चलाने के शास्त्रोक्त मार्ग, ऊपर नीचे अगल बगल में घुमाने की कला का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े और भूमि इन सभी भूमियों पर यह युद्ध कौशल दिखाया। दर्शकों ने उन सब के ढाल तलवार के प्रयोगों को देखा। उस कला में उनकी फुर्ती, चतुरता, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की तीव्रता का अवलोकन किया। तदनंतर सदा एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखने वाले दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लिए रंगभूमि में उतरे। उस समय वे एक एक शिखर वाले दो पर्वतों की भांति शोभा पा रहे थे। वे दोनों महाबाहु कमर कसकर पुरुषार्थ दिखाने के लिए आमने सामने डटकर खड़े थे और गर्जना कर रहे थे, मानो दो मत वाले गजराज किसी हथनी के लिए एक दूसरे से भिड़ना चाहते और चिघाड़ते हों। वे दोनों महाबली योद्धा अपनी अपनी गदा को दाएं बाएं मंडलाकार घुमाते हुए दो मदोन्मत्त हाथियों की भांति मंडल के भीतर विचरने लगे। विदुर धृतराष्ट्र को और पांडव जननी कुंती गांधारी को उन राजकुमारों की सारी चेष्टाएं बताती जाती थीं। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वण्य अस्त्रदर्शने त्रयस्त्रिंशद अधिक शततमो अध्याय है। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक 133वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।